हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको पिछले वीडियो में हमने समझाया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। कौन से युग्म असंयुक्त है? तो असंयुक्त का मतलब क्या होता है कि जो संयुक्त नहीं हो, जुड़ नहीं सकते हो। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि ए में कोई सदस्य है 1, 3, 5, यदि बी एक समुच्चय और है 2, 4, 6, ठीक है। यदि हम इनका इंटरसेक्शन निकालें, सर्वनिष्ठ निकालें, तो सर्वनिष्ठ क्या आएगा? दोनों में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं जो उभयनिष्ठ है, यानी कि जैसे 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3, 4 कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो ए का भी अवयव है और बी का भी अवयव नहीं है। इसलिए क्या हो जाता है? रिक्त समुच्चय। इसको हम कैसे दर्शाते हैं? फाई से। तो ऐसे समुच्चय को हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, तो यहीं पर हमारे को जो इसका पहला भाग है उसमें यही बताना है, जो 5 प्रश्न है कि इसमें ये बताना है कि कौन से जो समुच्चय है वो असंयुक्त है। तो सबसे पहले नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये एक ए समुच्चय दिया गया है और बी दे रखा है। मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं। और बी दे रखा है आपको x, जहां x एक प्राकृत संख्या है तथा x का मान जो है वो 3 से लगा करके 5 तक है। x का मान 3 से लगा करके 5 तक है। प्रश्न आप बुक्स में से देखेंगे तो 3 से लगा करके 5 तक है, तो हम इसको लिखेंगे 3, 4, 5। ये हल है डायरेक्ट, है ना। तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसलिए a इंटरसेक्शन d इज इक्वल टू, आप देखेंगे 3 इसमें भी है, इसमें भी है और अन्य कोई सदस्य मैच नहीं हो रहे हैं, तो 3 आ जाएगा। अब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें एक सदस्य है, इसके लिए कौन सा बन जाएगा? संयुक्त। यानी कि असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, ऐसा अगर रिक्त आ जाएगा तो लिखेंगे असंयुक्त है, और अगर इस प्रकार से कोई अवयव आ जाएगा, सदस्य आ जाएगा, तब कहेंगे कि असंयुक्त नहीं है। एक और देखिए दूसरे में लिखा है समपूर्णांकों का समुच्चय। समपूर्णांकों का समुच्चय है a एक समपूर्णांकों का समुच्चय है, जैसे 2, 4, 6, 8 अनंत तक। और दूसरा है b विषम पूर्णांकों का समुच्चय। तो b में विषम पूर्णांक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इंफिनिटी तक। तो आप इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? a इंटरसेक्शन b बराबर 5। ये 5 है, क्योंकि मैच एक भी नहीं उभयनिष्ठ, इसमें से कोई भी सदस्य उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए एक असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, फिर अगला है इसमें a e i o u। तीसरा a बराबर a e i o और u, और b हमें दे रखा है एक और, उसमें लिखा हुआ है c d e f, c d e f। तो a इंटरसेक्शन b हमेशा असंयुक्त के लिए इंटरसेक्शन ही हल करते हैं। तो a इंटरसेक्शन b या a सर्वनिष्ठ b बराबर e है दोनों में, यानी कि एक सदस्य आ गया है, तो ये असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। ठीक है, इसके बाद में एक और है हमारा, एक समप्राकृत संख्या है और एक विषम प्राकृत संख्या है। यहाँ पूर्णांक था, इसमें प्राकृत है। प्राकृत में वही 2, 4, 6, 8 सम हो गई, विषम प्राकृत में 1, 3, 5, 7, 9 हो गई। यहाँ पे हमने a इंटरसेक्शन b निकाला तो एक रिक्त समुच्चय आएगा और ये असंयुक्त हो जाएगा, यानी कि ये समुच्चय दोनों क्या है? असंयुक्त है। ठीक है, इस प्रकार से एक और आते हैं 5वें में, एक समप्राकृत संख्या है और एक अभाज्य संख्या है। एक समप्राकृत है और एक अभाज्य संख्या है। तो हम आगे बढ़ते हुए लिखेंगे कि हमारे पास में जो संख्या है एक समप्राकृत संख्या है। नंबर 5 समप्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? a बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, परिमित समुच्चय है, ये अपरिमित है, इसलिए इसको कुछ भी लिख सकते हैं, पर आनंद नहीं होता। और b हमारे पास में है x, जहां x
एक अभाज्य संख्या है, x जहां x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो हम देखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये इस प्रकार से ऐसी संख्या है जो स्वयं के पहाड़े में ही आती है या स्वयं से विभाजित होती है और अन्य किसी से नहीं, उसको अभाज्य कहते हैं। अब आप इसमें मैच करेंगे तो 2 है, 3 भी है, 5 भी है, 6, 7, 8, 9, 7 भी आएगा, 11 भी आएंगे। तो इस प्रकार से कहेंगे कि ये एक तरह से A इंटरसेक्शन B बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे कुछ भी संख्या आती रहेगी, यानी कि यह A और B जो है वो असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो आपको पहचान में आ गया होगा। संयुक्त का मतलब हो जाता है ये एक तरह से संयुक्त है, संयुक्त मतलब जुड़ना, और असंयुक्त का मतलब होता है नहीं जुड़ना, यानी कि खाली कोई भी अवयव इसके नहीं होते हैं, है ना। डिसजॉइंट और जॉइंट ऐसे होते हैं, जॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। तो इस प्रकार से जॉइंट होना यानी कि जुड़ना, डिसजॉइंट यानी कि नहीं जुड़ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। अगला है, अब कुछ प्रश्न मिलते जुलते होंगे, सरल होंगे, और जो हमारे को लगता है कि ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके हिसाब से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि U एक यूनिवर्सल समुच्चय हमें दिया है, जिसको समष्टि समुच्चय कहते हैं। 1, 2, 3 और लगा करके आखिरी तक दे रखा है 9 तक, ये 9 तक। इसमें से इन्होंने क्या करा है कि A, B 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 U यानी कि समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट्स दे रखा है हमें 1, 2, 3 से 9 तक। इन्होंने एक A बनाया है, इसमें से एक B बनाया है, एक C बनाया है, एक D बनाया है और एक E बनाया है। ऐसे 5 समुच्चय इन्होंने हमें प्रश्न में दे रखे हैं। A बराबर दे रखा है 2, 4, 6, 8। B बराबर दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9। C बराबर दे रखा है 2, 3, 5, 7। चौथा हमें दे रखा है D 5 और 5वां दे रखा है हमें U। ये इस प्रकार से, ठीक है। हमें इनमें बताना है कि इनके पूरक समुच्चय क्या, तो पहले समझ लीजिए कि पूरक समुच्चय क्या होते हैं। तो पूरक समुच्चय का मतलब होता है कि जैसे U में से हमने 2, 4, 6, 8 लेकर के एक समुच्चय बनाया A, तो इस A का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके सदस्य A में नहीं हो लेकिन U में हो, ठीक है। A में नहीं हो यानी कि A के समस्त अवयव उसमें नहीं आते हैं, बाकी U में जो बचे हुए शेष अवयव है वो उसमें आते हैं। जैसे इसका पूरक समुच्चय A डेश से लगाते हैं, इसको पूरक समुच्चय बोलते हैं। A का पूरक समुच्चय बराबर, अब इसमें से 2, 4, 6, 8 यहां से निकाल दीजिए। 2, 4, 6, 8 तो क्या बचेंगे आपके पास में 1, 3, 5, 7, 9। ये इसका पूरक समुच्चय, ठीक है। इसी तरह से आप B देखिए, D का पूरक समुच्चय B डैश में आप देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 है, तो 1, 3, 5, 7, 9 निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपके पास में 2, 4, 6, 8। 9 तक ही लिमिट है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। C है तो C का पूरक समुच्चय क्या होगा, C डैश बराबर 2, 3, 5, 7 हटा देंगे तो क्या आएगा आपके पास में 1, 4 और 6, 8 और 9 ये आ जाएगा। 1 2 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया और 7 हट गया। 5 का पूरक समुच्चय क्या होगा, तो 5 का पूरक समुच्चय U होगा, यानी कि इसमें से समस्त सदस्य रहेंगे लेकिन 5 नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, समष्टि समुच्चय, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समस्त है, ठीक है। तो 5 का पूरक समुच्चय U होगा और U का पूरक समुच्चय तो U यानी कि समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होगा 5 होगा, यानी कि रिक्त समुच्चय होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि 5 का पूरक समुच्चय U और U का पूरक समुच्चय 5। U यानी कि समष्टि समुच्चय, 5 मतलब रिक्त समुच्चय, ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था।
क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 आप लीजिए 13। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखेंगे कि ए बी सी डी हमें 4 समुच्चय दिए गए। ए दे रखा है ए बराबर 4 8 3 6 12 15 18 3 6 12 15 18 और हमें एक बी दे रखा है, इसमें दे रखा है 4 8 12 16 4 8 12 16। सी दे रखा है 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 और एक समुच्चय डी दे रखा है हमें 5 10 15 और 20। ठीक है, हमें ये बताना है, इसमें प्रश्न दे रखे हैं आपको, टोटल मिलाकर के 12 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें हमें समुच्चय में अंतर बताना है। समुच्चय में अंतर यानी कि जैसे a माइनस बी ये अंतर है, a माइनस बी, तो a माइनस बी अंतर कैसे निकालेंगे कि a के अवयव और b के अवयव, तो a के अवयव और b के अवयव में जो चीज है जैसे a और b, इसमें आप देख रहे हैं कि a के अंदर 3 है 6 है, इसमें से 12 है, तो 12 आप इसमें से ये 12 नहीं ले सकते, 16 है, तो हमारे पास में एक चीज ऐसी है 12, ये नहीं लेना है और इनको भी नहीं लेना है, यानी कि इस तरह से माइनस हो गई है, तो आपके पास में एक अंतर हो गया यानी कि घटा। तो क्या बचा अब आपके पास में 3 6 15 18 3 6 15 18 ये इसके तरह से माइनस हो गया। ये सब मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 5 सदस्य अवयव है और इसमें भी 1 2 3 4 अवयव, लेकिन इन चारों में से एक अवयव ऐसा है जो दोनों में है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास में 3 6 15 18। ये इस प्रकार से 3 6 15 18 ये हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से एक और देखिए a माइनस सी, ये पहला था, ये दूसरा। अब आपको समझ में आ जाएगा a माइनस सी यानी कि a और c को देखना है। a और c में तो C वाले में से इसमें देखना है कि कौन से ऐसे सदस्य जो इसमें से हट सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो है जो इसमें है नहीं वो तो देखना ही नहीं, लेकिन जो है उसे चेक करना है। 6 है, अब की बार 12 नहीं, 6 है, 6 के बाद में 12, ये दो ऐसे हैं जो दोनों में है। ठीक है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अब बचेगा आपके पास में a माइनस सी बराबर 3 15 18 3 15 और 18 ये माइनस हो गए। ठीक है, ये दो इसमें भी हैं, ये दो इसमें से हट जाएंगे, ये हट गए, बचेंगे 3 15 18। ठीक है, इसी तरह से एक चीज और देख लीजिए और उसमें से हम देखते हैं आपको C माइनस डी, D माइनस बी, एक उल्टा रिवर्स वाला देख लेते हैं, D माइनस बी 11, कौन सा 11, D माइनस डी। अब D माइनस डी यानी कि D वाले को और D वाले को, तो D वाले को अपने को आगे रखना है, हमेशा याद रखें D वाला आगे रहेगा, मतलब D में से B को माइनस करना है। तो अब D में देखिए इसके अंदर कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं जो इसमें हैं, तो इसमें 4 8 12 16 है, इसमें 5 10 15 20 है, कोई मैच नहीं हो रहा है, तो हमें केवल 5 10 15 20 ही इसमें लिखना है। D का क्या हो जाएगा आपके पास में 5 10 15 और 20, ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो उस D में से माइनस हो सकता है, इसलिए हमारे पास में D माइनस B का मतलब आ जाएगा 5 10 15 और 20। ठीक है, अगला है, इस प्रकार से आप ये सभी प्रश्न कर सकते हो, है ना। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न आसान है, एक एक लाइन के हैं और समझने जैसे ही हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, इसलिए हम
इसमें से कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे आप, u एक यूनिवर्सल हमें दे रखा है 1 to up to 9 और इसमें से एक a दे रखा है उपसमुच्चय इसका यूनिवर्सल का 1 2 3 4 1 2 3 4, b दे रखा है 2 4 6 8 और c दे रखा है 3 4 5 6 3 4 5 6 ये हमें प्रश्न दिया है। U एक समष्टि समुच्चय है, उस समष्टि समुच्चय में से A, B और C इसके उपसमुच्चय हैं, ये बनाए गए। हमें इसमें बारी बारी से बताना है। पहला A का पूरक समुच्चय, अभी बताया मैंने A का पूरक समुच्चय क्या होगा, जो 1 2 3 4 इसमें से कम हो जाएंगे तो क्या बचेंगे आपके पास में 5 6 7 8 और 9, ये पूरक समुच्चय हो गया। इसी तरह से B का पूरक समुच्चय भी आप निकाल सकते हैं, B का पूरक समुच्चय ये आपको कर लेना है। इसी तरह से आप अब आते हैं हम A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, ये इस प्रकार से निकाल लेंगे। A इंटरसेक्शन C निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो A इंटरसेक्शन C का पूरक समुच्चय निकालना है, तो हमें इसके पहले A इंटरसेक्शन C निकालना पड़ेगा। तो A इंटरसेक्शन C यानी कि इसमें A और C को देखिए, उभयनिष्ठ देखिए, इसमें 3 है और 4 है, ओनली 3 और 4, तो क्या लिखेंगे 3 एंड, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है पूरक समुच्चय, तो A इंटरसेक्शन C ये निशान है ना, पूरक समुच्चय A इंटरसेक्शन C या A सर्वनिष्ठ C का पूरक क्या होगा। अब इसमें से A B C किसी को नहीं देखना है, सीधे आपको किसमें से देखना है 1 2 9, ठीक है। 3 और 4 इसमें से कम कर दीजिए, क्या बचेगा 1 2 5 6 7 8 9, ये इसका पूरक A इंटरसेक्शन C का पूरक 1 2 5 6 7 8 9। पहले ये होगा तभी ये निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ये नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर से एक और देखिए इसी का A यूनियन B का पूरक समुच्चय, ये नंबर 4 A यूनियन B का पूरक समुच्चय ये निकालना है। तो हमें पहले A यूनियन B चाहिए, A यूनियन B निकालेंगे, A यूनियन B है ना। यूनियन का मतलब होता है समस्त अवयव, लेकिन वो अवयव नहीं लेना है जो दो बार है, उसको एक ही बार लेना है। ये जैसे इसमें 4 2 बार आ रहा है, 2 2 बार इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसलिए हमें इनको केवल एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो हमने इसमें लिखा A यूनियन B बराबर 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, ये लिया। अब इसका पूरक निकाल देंगे, अतः अब इसका पूरक समुच्चय क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन B का पूरक 1 2 3 4 6 8 इसमें से कम कर दीजिए, U में से निकाल दीजिए जो इसमें से है, तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, यहाँ तक खत्म। 5 बचे, 5 6 आ गए, 7 8 आ गए, 9, ये इसका पूरक। इस प्रकार से हम पूरक समुच्चय जो दी गई कंडीशन है उससे निकाल सकते हैं। अब एक और है पांचवें में देखेंगे कि आपको कि A डेज उसका भी हमें पूरक समुच्चय निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, A डेज अभी निकाला आपने, A डेज बराबर क्या निकाला 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ये निकाला। अब इसका भी पूरक चाहिए, यानी कि A डेज का डेज ये चाहिए, तब आप कहां जाएंगे, इसको लेकर के सीधे U में 5 6 7 8 9 है, तो 5 6 8 9 8 7 8 9 को हटा देंगे, क्या बचेगा आपके पास में 1 2 3 4, ये इसका पूरक समुच्चय है। तो पूरक का भी पूरक समुच्चय पूछ सकते हैं, ये पूरक का पूरक समुच्चय ऐसे निकालते हैं। पहले मेन आएगा A, फिर A का पूरक समुच्चय निकालेंगे, फिर उसका भी पूरक समुच्चय, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं।
ओके। और ये देखिए इसमें एक चीज और है, ए डैश बराबर है, ये पूरा 1 2 3 4 आया, ये किसके बराबर है? ए के बराबर। देख लीजिए ए 1 2 3 ए, तो वापस से उसका पूरक जो है ए जी प्राप्त होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 वेन आरेख बनाइए। वेन आरेख बनाएंगे हम, और वेन आरेख का मतलब होता है, आरेख होते हैं समुच्चय को हम आरेख के रूप में दर्शाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आयताकार एक यूनिवर्सल सेट्स होता है, समुच्चय होता है, और उसके अंदर उसके जो उप समुच्चय है उनको सर्कल में दर्शाया जाता है, यानी वृत्त में दर्शाया जाता है। जैसे एक हमें यू दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारे पास में है, और इसमें यू को हमारे पास में पहला ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, ए यूनियन बी का पूरक, ये हमें वेन आरेख में दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले आयताकार भाग से तो आपका यूनिवर्सल हो गया, और उसमें आपके पास में ए यूनियन बी है, मतलब ए और बी के सदस्य आपस में कुछ उसमें ए में भी है, कुछ बी में भी है। तो सब अंदर इस प्रकार से ए और बी, ये ए है, ये बी है, ये यू है, इस प्रकार से हमने दर्शा दिया। अब हमें इसको बताना है कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होता है पहले ये देखेंगे। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब ये पूरा आ गया, सभी स्थान बना है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा? तो इसका पूरक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो जगह हैं वो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, है ना। मान लेते हैं ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी बना लेते हैं। ये ए यूनियन बी, ठीक है, ये सभी इस प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं, ये ए यूनियन बी। तो अब इसका पूरक क्या हो गया? इसका पूरक क्या हो जाएगा? इसका विपरीत, ये हो गया, ये u, ये a और ये b, तो इसका पूरक हो जाएगा, ये सब खाली छूट जाएंगे, जो हमने यूनियन में जो भरे हैं वो सब खाली छूट जाएंगे, और जो यूनिवर्सल है वो पूरा इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हम a यूनियन b का पूरक। इस प्रकार से इनको बोलते हैं हम वेन आरेख। अब एक और है, अगला है आपका ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कि ए का पूरक यूनियन बी का पूरक, दोनों के पूरकों का संग बताना। तो क्या होगा? इसमें आप देखेंगे दोनों के पूरकों का संग, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, और इसमें क्या होगा कि केवल ये हिस्सा इसमें छूट जाएगा, बाकी सब पे लाइन हो जाएगा। ये इस प्रकार से, कौन सा हिस्सा छूटा है इसमें? केवल ये हिस्सा। तो ये इसको बोलते हैं हम ए पूरक यूनियन बी का पूरक, यानी कि ए और बी के पूरक समुच्चयों का सम, इस प्रकार। और ये हिस्सा इसमें से छूटा हुआ रहेगा। आप चाहो तो इसको वृत्त वाले को, सर्किल वाले को जैसा और कर सकते हो, जिससे ये दोनों भाग अलग अलग दिख जाए, ठीक है। और ये क्या चीज है? यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये बन गया आपका ए और बी के पूरक समुच्चयों का यूनियन। तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आप जैसे देखिए, एक दे रखा आपको, कौन सा नंबर का? तीसरे नंबर का, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये इस प्रकार से, यानी कि इसमें 3 है। तो सबसे पहले 1 2 और 3,
ये बना लेंगे, ये U है, ये आपके A है, ये B है और ये C। अब इसमें हमें बताना है कि A यूनियन B, तो A यूनियन B क्या होंगे आपके, ये पूरा A यूनियन B, ये A यूनियन B, ओके। उसके बाद में A यूनियन C क्या होगा, तो ये A यूनियन C, ठीक है। A यूनियन B बना लेते हैं पहले, A यूनियन, ये A है पूरा और ये B है पूरा, बना लिया, ये A यूनियन B हो गया। अब आप देखेंगे कि दूसरा क्या है, A यूनियन C, यानी कि A यूनियन C, तो आप A यूनियन C बना लेते हैं, ये A, ये तो बना हुआ ही सही, C को भी इसमें कॉमन कर दिया, A यूनियन C हो गया। लेकिन अगर ये इस प्रकार से होता तो ये हमारा सही था, लेकिन हमें इनका यूनियन नहीं बताना है, इसका इंटरसेक्शन बताना है। तो अब A यूनियन B और A यूनियन C का इंटरसेक्शन वाला भाग कौन सा है, यानी कि इन दोनों में जो सदस्य नहीं है, जो कॉमन है उसको देखना है। तो कौन सी चीज कॉमन हो सकती है इसके अंदर, तो A यूनियन B और इंटरसेक्शन A यूनियन C में से हम देखेंगे कि हमारे पास में A तो इसी रहेगा और साथ के अंदर ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा इसमें से हट के अलग हो जाएगा और इस प्रकार से ये हमारे पास में हिस्सा जाएगा और ये बचेगा, ये खाली है, ये भी और ये भी खाली। इसको बोलते हैं हम A यूनियन B और A यूनियन C का इंटरसेक्शन। अब देखो ये इसमें वेन आरेख में हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे कि मान लेते हैं कि A एक समुच्चय है, ठीक है, 1 2 3 4, B एक समुच्चय है 2 3 और C एक समुच्चय है 1 1 3 4, ठीक है, ये समुच्चय। अब आप देखें कि A यूनियन B क्या बनेगा, A यूनियन B बराबर बनेगा आपके पास में 1 2 3 4, ठीक है, ये A यूनियन B हो गया। तो ये A और B में, इसी तरह से A यूनियन C क्या बनेगा, A यूनियन C देखेंगे तो इसमें भी 1 2 है नहीं, 1 2 3 4, 1 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, बन गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C बराबर, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, सभी अवयव कॉमन है, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो A यूनियन B और A यूनियन C का इंटरसेक्शन 1 2 3 4, 1 2 3 कौन है, 1 2 3 कौन है, A। तो A का जो हिस्सा है वो सब A वाले में वेन चित्र में दिखेगा, बाकी B और C का जो हिस्सा है वो इसमें कॉमन नहीं होता है। तो A का हिस्सा ये है और ये है, ये हिस्सा आपका C में भी है, इसलिए इसको नहीं ले सकते, और ये वाला हिस्सा जो इधर वाला हिस्सा है ये वाला, इसको भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये B में, B और C, तो इसलिए बचा कौन सा हिस्सा अपना, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा यहाँ से पूरा इस प्रकार से, इसको बोलते हैं वेन आरेख, ठीक है। तो इस प्रकार की ये वेन आरेख है जो आपको करना है। और एक और बता देता हूं इसमें से, आप इसमें एक देखिए प्रश्न नंबर 15 का छठा 6, छठे में आप देखेंगे कि वेन आरेख को कैसे दर्शाना है। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है, हमने ये बनाया। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा U, आप इसको थोड़ा थोड़ा भी ले सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। ये बनाया, ये बना के पहले रखिए। अब कैसे हमें करना है तो आप देखो, मैंने अभी एक एग्जांपल बताया ये, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको इसी को लेकर के फिर से बताता हूँ। A आपके पास में 1 2 3 4 है, B आपके पास 2 3 है, C 1 3 4 है, ठीक है। अब A पहले B यूनियन C निकालते हैं, B यूनियन C, तो B यूनियन C बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 निकाल लिया।
ये हो गया। अब आपको निकालना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या आएगा, ए के अंदर है 1 2 3 4 और बी में भी है 1 2 3 4 समान है, तो ये पूरा आ जाएगा 1 2 3 4, ये इंटरसेक्शन आ गया। अब 1 2 3 4 आ गया है और ये 1 2 3 4 किसका मान है आपके पास में, ए का, इसका मान है ए का। तब आप इसमें क्या दिखाएंगे, जो हमारे पास में प्रश्न है उसको, तो इसके अंदर आएंगे आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4, तो ये आएंगे आपके कौन से वाले भाग के हैं 1 2 3 4, ए वाले और ए वाले भाग के और सी वाले भाग के, तो ए वाले भाग में और सी वाले भाग, ये इस प्रकार से, ठीक है। एक और ये पूरा हो जाएगा, ए बी और सी, ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इन्हें हम क्या कहते हैं, वेन आलेख। और वेन आलेख, वेन नाम इसलिए दिया गया तो इसका जो आविष्कार किया था वो वेन, जॉन वेन ने किया था, तो जॉन वेन के नाम के आधार पर इसे वेन आलेख कहा जाता है, उनके नाम के आधार पर। एक तर्कशास्त्री थे, अपने तर्कों से गणित को हल करते थे और उन्होंने इन तर्कों के माध्यम से, आरेखों के माध्यम से इस चीज को दर्शाया और इसलिए उनके नाम से इन्हें वेन आलेख का नाम दे दिया गया। बस इसमें दो आकृतियों का ध्यान रखते हैं, एक आयताकार और एक वृत्ताकार। आयताकार यूनिवर्सल होता है और वृत्ताकार में आपके उसके उपसमुच्चय होते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ये प्रश्नावली हमारी जो 1E है ये आपको समाप्त हो रही है, या इसका वीडियो आपको जल्दी लिंक पर उपलब्ध होगा, ठीक है। धन्यवाद।